जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम कर रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद, तीसरा मंडल, उसका दूसरा अध्याय। यहाँ पर कौन है? धौम्य ऋषि हैं। और धौम्य ऋषि के साथ बहुत सारे जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, जो कुंभ के मेले में गंगा के किनारे स्नान पर आए थे, उनमें से कुछ लोगों की श्रद्धा जगी कि हम धौम्य ऋषि के पास जाते हैं, आज समय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेते हैं। तो इसी क्रम में जो है, आज का जो उन्होंने बात करना शुरू किया, तो किसके ऊपर है? गृहस्थ जीवन प्रकरण। तो गृहस्थ जीवन के ऊपर वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, वहां पर श्रद्धालु भी बढ़ते जा रहे थे। तो इसी क्रम में जो श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 4 में देखते हैं। कहते हैं कि जो धौम्य ऋषि सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग सदगृहस्थ हैं और अपने आप को किसी से हीन ना समझें। कि जब गृहस्थ में होते हैं, बोलते हैं हम तो संसार के झंझटों में फंस गए, अब हम क्या करें, हम संन्यास ले लें, हम समाज का काम नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी हीन भावनाएं जो है मनुष्य में आने लग जाती हैं। तो वहां पर उनकी महत्ता को बताते हुए बोलते हैं कि आप लोग सदगृहस्थ हैं, अपने आप को किसी भी आश्रम से अपने आप को हीन ना समझे। लोभ, मोह और विलास की जो दुष्प्रवृत्तियों को अपना लेता है, उनका पतन होता है। लेकिन जो संयम, साधना, सेवा, ऐसे सत्प्रवृत्तियों को अपना लेता है, वो तो इसी आश्रम में जो है वो उन्नत लोकों को पा लेता है, आगे की यात्रा को बड़ी सुंदर और सुखद बना लेता है, और इसी से अपना कल्याण और विश्व का कल्याण दोनों ही प्रयोजन पूरे कर सकता है। तो इसीलिए उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो। तो यहाँ पर सावधान जब किया जाता है, तो इसका मतलब कि वो आज कुछ बहुत अच्छा देने वाले हैं। तो देखिए, श्लोक नंबर 11 से लेकर 20 तक में क्या लिखते हैं। कहते हैं, गृहस्थ धर्म अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्षमता जो उपार्जित की जाती है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है, अनुभव प्राप्त किए जाते हैं इसमें। कहते हैं, जब हम किशोर अवस्था में होते हैं, कॉलेज जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? हमें अपने स्वास्थ्य संवर्धन पर, शिक्षा अर्जन पर, अनुभवों को इकट्ठा करना, अनुशासन, अवलंबन, संयम, अनेक क्षमताओं को उपलब्ध किया जाता है। जब यौवन काल आ जाता है, तो स्थिति कैसी होती है? हम परिपक्व हो चुके होते हैं और फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो कि गृहस्थ आश्रम, हमारे भारत में 4 आश्रम, हमारी भारतीय संस्कृति में, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम में फिर वो प्रवेश करते हैं। अब जब बालक छोटा होता है, तो माता पिता उस पर कितना खर्च करते हैं, जन्म से लेकर उसके 25 साल तक की आयु तक, जो उसने शिक्षा ग्रहण की, स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, उसके खाने का ध्यान रखना, उसके कपड़ों का ध्यान रखना, और सब कुछ करते हुए कुछ ऋण जो है व्यक्ति के ऊपर माता पिता का चढ़ जाता है। माता पिता के ऋण से हमें ऋण होना चाहिए, ऋण किसी का भी नहीं रखना चाहिए, माता पिता का भी नहीं। यहाँ बोलते हैं कैसे हम उस ऋण को चुका सकते हैं। उसमें हम परिवार में हम कैसे काम करें कि अपनी समान आयु वाले लोगों का सहयोग करें, छोटों को ऊंचा उठाने, उनको आगे बढ़ाने का हम जब प्रयास करें, माता पिता के कार्य में हाथ बटाएं, उनके धन कमाने में हाथ बटाएं। इस रूप से जब हम काम करते हैं, तो उनके ऋण से हम कुछ हल्का सा, उनके ऋण से तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उनका सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जिम्मेवारी को निभाना हर व्यक्ति को जरूरी है। ये एक समझना होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। परिवार क्षेत्र से बाहर भी हमारे पास बहुत सारे ऋण हैं। अब जब एक बच्चा चलना भी सीखता है, रास्ते में चलते हुए गिर जाते हैं, मालूम नहीं, कोई सामने से आ जाता है, पकड़ के खड़ा कर देता है, साइकिल से गिर गए, स्कूटर से गिर गए, उठाने वाले कोई और होते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले कोई और होते हैं, केवल माता पिता नहीं पढ़ाते। तो समाज का ऋण भी हमारे ऊपर आता है। तो ये जो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो समाज के ऋण को भी उतारना होता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा कि इस ऋण से भी हम ऋण कैसे हों। उसके लिए हम अपने समाज के लोगों का भी ध्यान रखें, अपने बड़ों का, छोटों का, सबका, आसपास के लोगों का हमें ध्यान रखना। उस ऋण से ऋण होना, इसको देव ऋण से मुक्त होना बोला गया। ये हर विचारशील का आवश्यक कर्तव्य है कि वो जब यौवन में प्रविष्ट हो, तो अपनी समर्थता और संपन्नता की स्थिति में जब वो आ जाए, तो दूसरों को भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार से हम समाज में जो भी लोक उपयोगी कार्य हो सकते हैं, उनको हम करते हुए चलें। अब जो है विवाह हो गए हैं यहाँ पर आकर, तो विवाह जो है उसके लिए हम जो साथी ढूंढते हैं।
तो उसके लिए भी हमें कैसे, यहाँ पे कुछ बहुत सारे अच्छे बताए कि हम कैसे साथी ढूंढें। हमारे देश में इतनी सुंदर परंपरा जो है वो है स्वयंवर की। इतनी सुंदर परंपरा धीरे धीरे वो लुप्त होती चली गई। तो वो जो अच्छी परंपराएं हैं उसके अंदर जो कन्या है अपने लिए स्वयं वर की को चुनती है। सावित्री और सत्यवान की कथा को ले लें। सावित्री जो है वो सत्यवान को एक इस शर्त पे चुन लेती है, उनकी आयु का मालूम भी पड़ जाता है कि वो 1 वर्ष तक जीवित रहेंगे, लेकिन वो केवल इसलिए चुनाव करती है कि वो जंगल में, जब वो उनके सत्यवान के माता पिता युद्ध में हार गए और जंगल में आग जाके रहने लगे, तो देखा कि सत्यवान अपने माता पिता की पूर्ण रूप से सेवा करता है, उनके साथ रहता है, उनको आगे उनका ध्यान रखता है। तो बोली मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। उसकी सूरत नहीं, उसकी सीरत पे देखा, उसकी आयु को भी नहीं देखा, और इतने इतनी सामर्थ्यवान महिला कि जो यमराज से भी अपने पति को वापस ले आई। तो एक ऐसा अपने आप से उसको चुनना। हम पशु पक्षियों में भी देखें तो पेंगुइन जो है वो भी अपने लिए स्वयं ही वो वर्ण करती है। जो पेंगुइन होती है वो क्या देखती है कि जिसके अंदर जो निर्भय है, जिसमें नेतृत्व की शक्ति है, जिसमें साहस है, ऐसे वर का चुनाव करती है। तो ऐसे ही हमें अपने साथी का चुनाव करते समय बड़ा ध्यान रखना। और जो है ये गृहस्थ आश्रम के अंदर हम कैसे प्रवेश जब करते हैं, तो उस समय अब यहाँ पे श्लोक नंबर 30 को देखते हैं। कहते हैं काम इच्छा भी प्रचलन प्रवाह के कारण मनुष्य को बेचैन कर देती है। तो यहाँ पे जो काम काम वासनाएं, कामनाएं संसार की, ये भी प्रचलन में चल रही हैं, बातें प्रवाह में है, लोक प्रवाह में बातें चल रही हैं। उसके कारण जो मनुष्य कैसा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसके विचार जो होते हैं कुछ दूषित भी हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्रकृति की प्रेरणा से इस प्रकार की जो काम उत्तेजना है वो नर और नारी दोनों में ही अवस्था अनुसार जो है उत्पन्न होती है। कहते हैं जो विचारशील होते हैं वो इस शक्ति प्रवाह को रोककर महान प्रयोजनों में भी लगा देते हैं। पर साधारण जन वो निग्रह के अभाव में उनके अंदर इतना आत्म संयम नहीं होता कि ये जो काम का प्रवाह आया इसको कैसे सुनियोजित किया जाए, तो उनसे कुछ बन नहीं पड़ता। इसीलिए सबको किसकी आवश्यकता पड़ती है, विवाह की आवश्यकता पड़ती है। जब विवाह कब करना चाहिए, जब शरीर परिपक्व हो जाए, जब हम धन कमाने लग जाएं। न कमाने वाले और कम आयु वाले व्यक्तियों को विवाह न करें। जोड़ी निश्चित करने में रूप सौंदर्य को नहीं, गुण कर्म स्वभाव को ही महत्व देना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ उदाहरण भी देखे। अब जो है आगे और देखें इसके अंदर। एक व्यक्ति गया संत के पास, बोला कि मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गृहस्थी बनूं या ब्रह्मचारी बनूं, मुझे सन्यासी बन जाऊं, क्या करूं। वो बोले जो भी बनो तुम आदर्श बनो। तो कुछ उदाहरण भी दिए। एक व्यक्ति कबीरदास के पास चला गया और कबीरदास से बोला कि मैं क्या करूं, मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है। तो बोले अच्छा, तुम्हें बहुत संयमशील होना चाहिए। दोनों पति पत्नी जैसे उनके से आशीर्वाद लेने चले गए, तो उन्होंने बोला कि एक ने कही दूजे ने मानी। ऐसा जब संबंध होता है। एक उदाहरण भी दिया उन्होंने, अपनी पत्नी को आवाज दी, दोपहर का समय, कपड़ा बुन रहे हैं, और बोले दीपक ले आओ, मुझे अंधेरा लग रहा है। वो गई, दीपक लेके आ गई, बिना किसी विरोध के, बिना किसी बहस के। ये दीपक रखा और वो गई। जब क्रोध ना आए, जब अपना संयमित जीवन हो जाए, तब हमें विवाह के गृहस्थ आश्रम में हमें प्रवेश करना चाहिए। अपने आप को देख लें कि क्या हम विवाह के योग्य हैं उसी समय। और भी जहां पर श्लोक नंबर 36 से लेकर 40 में देखिए किस प्रकार से उन्होंने लिखा। दहेज, आभूषण, प्रदर्शन, भीड़ भाड़, धूमधाम जैसे अपव्यय विवाह संस्कार के साथ सम्मिलित करने पर वह परम पवित्र आत्म बंधन प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। ऐसी जो आज जो हम समाज में देखते हैं, दहेज के नाम पर, दहेज के नाम पर हम दहेज एक सहयोग के रूप में, हमें अगर पिछले समय में देखें तो ये एक सहयोग होता था। एक नया दंपति जो है अपनी गृहस्थ को प्रारंभ करता है, तो उसे घर का थोड़ा बहुत सामान चाहिए, उसके बिना वो कैसे गृहस्थी को प्रारंभ करेगा। तो कुछ माता के पक्ष के, कुछ ससुराल वाले पक्ष के, कुछ ना कुछ उनको दे देते और अपनी गृहस्थी को प्रारंभ कर देते। लेकिन जब वो उसने पूरा रूप धारण किया, एक विकृत आकृति को धारण कर लिया, डिमांड होने लगी, हमें तो इतना पैसा चाहिए, हमें इतना धन चाहिए, चाहे कन्या के पक्ष में हो, चाहे
वर के पक्ष से, दोनों ही तरफ से यदि एक दूसरे के प्रति मांग रहें, शर्तें रहें, प्रेम करें, तो जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल लव हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं हो। नहीं, यहाँ तो कंडीशंस हैं, तो कंडीशन वाला प्रेम कहाँ चलेगा, वो तो ढह जाएगा, वो नहीं रुक सकता ऐसी। तो दहेज के नाम पर हम जो है आपस में जो मनों में मालिन्य आ जाता है, कि एक प्रेम जो है विवाह से पूर्ण ही एक दूसरे के परिवारों के प्रति, जब विवाह प्रेम नष्ट हो जाता है, तो क्या विवाह अच्छा होगा? नहीं होगा। विवाह क्या केवल दो व्यक्तियों का होता है? दो परिवारों का होता है। दोनों परिवार एक दूसरे से एक रिश्ते बनते हैं, आपस में मित्र बनते हैं, इस रूप में एक दूसरे के साथ सहयोगी होते हैं। जब परिवार में कोई सुख होता है तब एक इकट्ठे होते हैं, जब दुख होता है तब भी इकट्ठे होते हैं। तो दो परिवारों का मिलन जो है विवाह है। लेकिन हम केवल एक पति पत्नी तक सीमित हो जाएं तो विवाह कितने लंबे चलेंगे, बहुत समस्या आ जाएगी। आगे देखें आभूषण। आभूषण के नाम पर भी, आभूषण के लिए जब हम गायत्री रामायण पढ़ते हैं, उसमें भी आता है कि जब वनवास में सीता जाने लगी तो राजा दशरथ ने उन्हें कुछ आभूषण दिए। ये आभूषण किस लिए दिए जाते थे? इसलिए दिए जाते थे कि जब कभी कोई समस्या आई, कभी ऐसी स्थिति आई, कोई बीमारी आ गई या कोई जो वातावरण के माध्यम से अकाल पड़ गया या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, उस समय ये जो गहने हैं, उससे हम अपना भी पेट भरें और दूसरों का भी पेट भरें। ये आभूषण सहयोग राशि के रूप में, एक धन के संचय के रूप में रख लेते थे। लेकिन इनका अनावश्यक लोभ अगर करना पड़े तो क्या हम इन गहनों से हम सुंदर होते हैं? नहीं, सादगी ही हमको सुंदर बनाती है, गहनों से कोई सुंदर नहीं होता। हाँ, इमरजेंसी के लिए हम लोग कुछ गहने जैसे हम पहन लेते हैं। जैसे एक एक बच्ची जो है परदेस गई, तो उसके माता-पिता ने कुछ उसको छुपे हुए कुछ गहने बना के दे दिए उसको छोटे-छोटे रूप में, लेकिन वज़न में, कि इमरजेंसी में बेटा तू 2 रोटी तो खा लेगी ना, इसकी ज़रूरत होगी। तो ये सहयोग के लिए थे। लेकिन आज हमने डिमांड माँग करने रख दी कि हमें इतना तोले, हमें इतने किलो हमें सोना चाहिए। तो ये जो है, ये जो माँगें हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ जो हैं, इनको हमें सावधान, यहाँ पे हमें इनको बढ़ावा नहीं देना। अगर कहीं हमें आभूषण के प्रति प्रेम लग रहा है ना, तो प्रेमचंद जी का गबन ज़रूर पढ़ लिया जाए। वो बिल्कुल इतना अच्छा लिखा है कि उसमें से आभूषणों के प्रति प्रेम गबन गायब ही हो जाता है। प्रदर्शन, अब हम प्रदर्शन करते हैं, हम बहुत अमीर हैं, बहुत वो हैं, तो ये रूप में ये विवाह नहीं होने चाहिए। ऐसे विवाहों को क्या बोला आचार्य जी ने यहाँ पर? आसुर विवाह, असुर विवाह बोला इनको। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले। ये विवाह एक संस्कार था, एक संस्कार के रूप में, इस पर्व के रूप में हमें इसे मनाना था, कि उस पर संस्कार जो करवाया गया, जैसे जन्मदिन संस्कार हुआ, यहाँ पर उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के आरंभ का जो संस्कार था, उसको था ये। लेकिन इसको इतना बढ़ावा देना, इस पर इतना समय, इतना धन को व्यर्थ में बहाना, ये हमें इन परंपराओं को समय की माँग के अनुसार थोड़ा बदलना होगा, इसका रुख बदलना होगा। ये अवांछनीय है। इन कारणों से दोनों पक्षों में क्या आ जाता है? आजीवन मनमुटाव आ जाता है। और ऐसे से विवेक से लोग काम नहीं लेते, और ये जो स्वर्ग तुल्य गृहस्थ आश्रम था, ये कैसा हो जाता है? नरक के तुल्य हो जाता है। तो ये इस रूप से पति पत्नी किस रूप में अब विवाह हो गया, किस रूप में रहें? अब इसके लिए उन्होंने लिखा कि पति पत्नी एक प्राण दो देह बन के रहें। हैं तो एक प्राण, प्राण एक ही है, शरीर भले ही दो हैं। एक दूसरे को परिपूर्ण स्नेह, सम्मान, सहयोग और विश्वास को प्रदान करें। अब जो महिलाएं, हम बहुत सारी जगह देखते हैं, लेडीज फर्स्ट, जो भी पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है, जा रहे हैं तो उसको आगे रास्ता देता है। हमारे एक संत थे जमुना लाल जी, वो क्या करते थे, जब भी यज्ञ करवाते थे, तो जो घर की स्त्रियां होती थी उनको दाहिने तरफ बिठाते थे और पति को बाईं तरफ। तो बात भी करते थे सब लोग कि ये उल्टी बात क्यों, कि नारी तो बाएं अंग में बैठती है, आप दाएं में बिठा रहे हो। तो वो बहुत अच्छा उत्तर देते थे। वो कहते थे कि जिस जगह पर हमें डर नहीं होता, तो वहां हम क्या करते हैं, पत्नी और बच्चों को आगे कर देते हैं, जाओ जाओ आगे जाओ, कोई डर नहीं है, जाइए। और जहां डर होता है वहां पत्नी को पीछे कर लेते हैं कि नहीं तू मेरे पीछे आ जा। तो ये जो, जब हम यज्ञ करने बैठते हैं ईश्वर के पास बैठे, तो क्या हम उस समय भयभीत हैं? नहीं, उस समय स्त्रियों को आगे,
वो तो दाएं हाथ में ही स्त्रियों के कलावा बांधा करते थे, बाएं में नहीं बांधते थे। बोले तुम्हें आगे आना है। तो जिस घर में नारी को आगे किया जाता है, उसको पढ़ने में आगे, उसको कमाने में आगे, उसके भोजन का ध्यान रखा जाता है। अभी एक आज हम वीडियो देख रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू जी का। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, और किस तरीके से उन्होंने पूरी अध्ययन करके इस बीमारी का अध्ययन किया, उस पर क्या खाना चाहिए, और उस बीमारी से लड़कर अपनी पत्नी को वापस लेके आए। तो जहां पर नारी का ध्यान रखा जाता है, तो क्या नारी अपने पास रखती है? नहीं। तो नर और नारी, यहाँ पर जो नारी है, उसको एक शिक्षक के रूप में भी नारी को यहाँ पर आज इसमें आया हुआ था प्रज्ञा पुराण की कहानी के अंदर, और उसका उदाहरण भी दिया था वहां पर। कहते हैं मंदोदरी अंत तक रावण से वो उसको समझाती ही रही। रावण नहीं समझने को तैयार है, वो अलग बात है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जब से सीता हरण हुआ, वो उसके पीछे ही लगी रही, बार बार उसको बोलती रही कि ये सीता, इसको वापस कर दो, ये ऐसा काम मत करो, बार बार उसको बोला, लेकिन वो नहीं समझे। तो नारी जो है एक शिक्षक के रूप में, तो जो है पति पत्नी, आज नर और नारी दोनों को ही हमें समझना होगा। आज की स्थितियां बदल गई। आज स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, दोनों को ही एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। परस्पर दुराव न रखें, भूलों को सुधारते रहें। अगर कोई गलती हो गई तो रात गई और बात गई, इसके ऊपर हम काम करें। प्रतिशोध की, बदले की भावना तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए, आपस में तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। और यदि हमारे कोई मर्जी हमारी पूरी नहीं हुई, कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उस पर आक्रोश न किया जाए। आचार्य जी ने श्लोक नंबर 45 में यहाँ पे लिखा। कहते हैं जब हम सहिष्णु होते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी सहन शक्ति होती है, उसी के सहारे मैत्री का निर्वाह चलता है, मित्रता एक दूसरे के प्रति। आज जो है आज हम बच्चों को देखते हैं, तो उनके अंदर जो है पति पत्नी के अंदर एक मैत्री भाव है। जो मैत्री मित्रता का भाव जब आ जाता है, वो विवाह बड़े सुंदर होते हैं, एक दूसरे को मित्र रूप में। यहाँ पर माता स्त्री जो है देवी के रूप में पूजी जाए, पति परमेश्वर हो जाए, तो भाई ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई यहाँ एक दूसरे को एक लेवल पर, अगर वो देवी है तो वो परमेश्वर है, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के गुण जब अंदर होते हैं, तब जैसे हैं, तब परिवार कैसा होगा? सुंदर होगा। कहते हैं किसी को भी बलपूर्वक अपनी मर्जी पर नहीं चलाना। दो मनुष्यों की प्रकृति, दो व्यक्तियों का नेचर एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। एक 25 साल की आयु में मानो विवाह हुआ, 25 साल वो कौन से वातावरण में रहा या वो रही, लेकिन वो उस वातावरण से निकल के जब इकट्ठे हुए, तो दोनों के विचार एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। तो दोनों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, तो अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर न थोपी जाए, मतभेदों को पनपने का अवसर ही ना दिया जाए। नारी पतिव्रत धर्म का और नर पत्नी व्रत धर्म का, दोनों के लिए ही लिखा कि नारी पतिव्रत धर्म का, एक पति, और नर जो है एक पत्नी व्रत का। तो इस रूप से जब वो चलता है, तो जीवन कैसा होता है? दिव्य जीवन हो जाता है। तो इन बातों का सम्मान हमें जरूर करना, और उसको अपने जीवन में हमें अपनाना। उसके बाद जो है श्लोक नंबर 51 की ओर आते हैं। कहते हैं विवाह से पहले के जितने भी बातें हैं, जो भी व्यतिरेक आए विवाह के समय, जो समस्याएं आ गई बातचीत के अंदर, उन सबको भुला दिया जाए। इस कारण कोई किसी पर संदेह ना करे, एक विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर कि नहीं, मेरा व्यक्ति, मेरी पत्नी कोई गलत काम नहीं कर सकती, मेरा पति कोई गलत काम नहीं कर सकता, किसी गलत राह पे नहीं जा सकता, अपने मर्यादा में, अपनी सीमा में ही रहेगा, कोई किसी पर संदेह ना करे। तो जिस दिन विवाह किया, उस दिन से हम एक दूसरे के प्रति एक अच्छे विश्वास वाले बन जाएं। कहते हैं विधवा और विदुर दोनों के लिए एक जैसे ही अनुशासन होने चाहिए, दोनों के लिए। अब हम विधवा, विदुर व्यक्ति जो है, किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो गया, तो वो जाके दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन विधवाओं के लिए मना है। तो ये जो है, ये बातें भी यहाँ पे नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर, सबके लिए एक जैसे। आज के समय में तो डिवोर्स का रेट इतना बढ़ चुका है कि वहां पर भी जब पुनर्विवाह हो, उसमें भी कि उसके पहले के जीवन को बीच में ना घसीटा जाए। तो इसमें दोनों के लिए एक जैसे अनुशासन हो, और एक दूसरे से अलग होने का कोई काम ना किया जाए। आचार्य जी लिखते हैं कोई पति अपनी पत्नी को अनीति पूर्वक परित्याग न करे। कोई स्त्री पुरुष को, कोई पुरुष स्त्री को अनीति पूर्वक जो है
परित्याग ना करे। नहीं है, संबंध आपस में नहीं अच्छे बनते, बहुत ही ऐसी समस्या आ गई है कि तुम्हें अलग होना पड़ता है, तो एक दूसरे से सम्मान पूर्वक अलग हो। और यहाँ पे अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि ये आपस में अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आपस में दोस्त होते हैं, तब भी इकट्ठे बैठे होते हैं, इकट्ठे खा पी रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये मेरा जैसे बोल देते हैं कि इसका मेरा पहले विवाह एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड ऐसे बोल देते हैं। तो जो समस्याएं हैं यहाँ की अलग समस्याएं हैं, अपने देश की अलग समस्याएं हैं। तो वो जो है लिखा, किसी को अनीति पूर्वक परित्याग ना करें। कई बार क्या होता है, पत्नी है बीमार हो जाती हैं, अब पति सोचे इसको कौन संभालेगा, इसको छोड़ दो इसको। तो ये जो अनीति पूर्वक इसका कोई त्याग ना करें। अपने इस पर अपने शरीर की देखभाल की तरह ही कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। कि इस बात पर जैसे हम अपने शरीर के अंगों पर कड़ी दृष्टि रखते हैं, उसकी सफाई के ऊपर, उसके आरोग्य के ऊपर, ऐसे ही परिवार का जो संभालना है उसकी भी ऐसी ही संभाल होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं 56 का जो पैराग्राफ है, 56 से लेके 62। वहां पर क्या लिखा कि सभी को अब यहाँ पर धन कमाना होता है। धन कमाना सभी के लिए जरूरी है। गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा यदि कोई कमाएगा नहीं? तो कहते हैं सभी के लिए उचित है और ये आवश्यक ही है। अब सब कैसे करें? उपार्जन में ईमानदारी बरती जाए। कोई ऐसा व्यवसाय ना करें कि जिससे जो है हम पतन में, प्राभव के गर्त में गिर जाएं। ऐसा काम हम कभी ना करें। तो फिर वापस वो कुरीतियों के ऊपर फिर, कि अब धन कमाया तो अनावश्यक का श्रृंगार सज्जा, अपभय अपव्यय भरा प्रदर्शन, आडंबर, दुर्व्यसन, इसमें जरा भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सादगी के साथ सादा जीवन, उच्च विचार के साथ जो जीवन होगा वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये आर्थिक तंगी, जो लोग ऐसे काम करते हैं वो आर्थिक तंगी को भुगतते हैं। अनावश्यक शॉपिंग करना, अनावश्यक सामान इकट्ठा करना, ये जो है सारी बातें गृहस्थ जीवन के अंदर हमें सावधान होकर हमें चलना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे, अब कई बार ऐसे जो विधवा और विदुर के ऊपर आया था, उसमें एक बड़ी सुंदर एक कहानी आई थी। उसके अंदर कहानी क्या, एक उदाहरण दिया हुआ था आचार्य जी ने। कहते हैं कि जो नरसिंह मेहता हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब वो अकेले रह गए। तो वो क्या कहते हैं भगवान के पास बैठ के, कहते भला थियो भागी जंजाल, कि भला हुआ जंजाल ही समाप्त हो गया, लेकिन मैं ईश्वर की आराधना में लगा हुआ हूँ। और उन्होंने एक और भी उदाहरण दिया, तुकाराम, सुकरात, उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि ये कर्कश है, इसी के कारण मेरा ध्यान जो है ईश्वर की ओर जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे भी हो, हम बड़ी सुखी से रहें। और एकनाथ जी की पत्नी बड़ी ही सुशील थी, वो सारी पूजा की तैयारी करती, उनका सहयोग करती, वो तब भी धन्यवाद करते कि ईश्वर, जैसे भी तूने मेरे को पत्नी दी है, जो भी मेरे को पत्नी मिली, तीनों रूपों में यहाँ पे दिखाया कि एक है ही नहीं, तब भी वो भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। एक है थोड़ी कर्कश है, अलग विचारों वाली है, तब भी शुक्रिया कर रहे हैं। और एक जो है बहुत सहयोगी है, तब भी भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं सारी बहुत सुंदर सुंदर, ये कहानियों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, उनके अर्थ के माध्यम से आचार्य जी ने हमें बताया है कि हम अपने गृहस्थ जीवन को कैसे बिताएं। और भी हमारी बहुत सी मर्यादाएं हैं, हमने कुछ ऐसी मान्यताएं बना ली हैं, मर्यादाएं नहीं मान्यताएं बना ली हैं। जैसे जातियों में विवाह, विवाहों में उपजातियों का सीमा बंधन समाप्त होना चाहिए। पहले समय में सिर्फ 4 वर्ण थे, उपजातियों का जंजाल तो बाद में आने लग गया। और आज जो है नहीं, हम इस गोत्र के हैं, इसमें विवाह करेंगे, हम इस गोत्र में हैं, हम वहां विवाह करेंगे, नहीं। योग्य वर, अच्छे विचारों वाला, अच्छा जो समर्थ, जिसके अंदर ये संयम हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति जो हो, वो हमें जहां भी मिले उनसे हमें आपसी तालमेल बिठाकर जैसे विवाह के लिए बोला जाए। तो ये उपजातियों के सीमा बंधन के ऊपर उन्होंने लिखा। और भी जो कुरीतियां आज हमें दिखाई देती हैं उस पर भी लिखा कि श्रद्धा विहीन बड़े मृतक भोज, इनको समाप्त करना चाहिए। भिक्षा व्यवसाय, जगह जगह पर हम जो है मांगने का अभ्यास हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देने वाला हमेशा हाथ ऊपर की ओर रहे, नीचे की ओर मांगने का स्वभाव, केवल भिक्षावृत्ति जो है ये व्यवसाय के रूप में जो बढ़ता जा रहा है, इसको हटाना। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। सड़क पे जो बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं उनको भी स्कूल में पहुंचाना, उनको साक्षर बनाना, उनको पढ़ना, उनके अंदर आत्म स्वाभिमान जगाना,
कि नहीं, हम नहीं मांगेंगे, हम देने वाले हैं, हम देवता हैं, भारत का हर व्यक्ति हम देवता हैं, हम लेते नहीं किसी से। जब ये बातें सबको सिखाई जाए और श्रद्धा से जो भी हम काम करें, श्रद्धा युक्त होकर करें, श्रद्धा विहीन होकर हम कोई काम ना करें। पर्दा प्रथा, अज्ञान का पर्दा सबसे बड़ा, तो उस अज्ञान को हटाया जाए। जैसे अज्ञान हटेगा तो ये कहाँ कौन मुंह छिपा के घूमेगा, कोई भी नहीं, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान का अर्थ क्या था? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद, कोई भेदभाव नहीं, बेटा बेटी में नहीं, बड़े छोटे में नहीं, गोरे काले में नहीं, जाति पाति में नहीं, ये सारे भेद हटा दिए जाएं, तब हम कौन बनेंगे? मानव से महामानव। आगे चलते हैं। अंधविश्वास के ऊपर लिखा कि अंधविश्वास के ऊपर हम बहुत अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं, और भले इसी के कारण जो है लोग, भले जो धूर्त लोग होते हैं, वो भले भोले, जो भोले लोग होते हैं उसको ठगते रहते हैं। तो ये भ्रम जंजाल से स्वयं बचना और दूसरों को बचाना। भाग्यवाद की जो एक भाग्य के ऊपर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? हमारे भाग्य में आचार्य जी ने लिख दिया, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कोई हमारा भाग्य नहीं बना सकता। हम जिस तरह से जो चुनते हैं उसी फील्ड में आगे जाते हैं। जो हमने चुनाव ही गलत किया तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो अपने चुनना, ईश्वर ने सारी शक्तियां हमको बीज रूप में दी हैं, उनको उनको अंकुरित करना और फिर आगे बढ़ना। तो ये अंधविश्वासों से बचना और मुहूर्तवाद, कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, हम कौन से दिन काम करें। विवाह करना होता है तो कौन से दिन विवाह करें, एक अच्छा संस्कार है। अच्छी 2-3 दिन छुट्टियों का दिन देखें, शनि रवि शुक्रवार 2-3 दिन मिल जाते हैं, उसमें मिलकर विवाह करें, ताकि सभी को जो है अपना, अपने बिजनेस को छोड़ के आते हैं, अपनी नौकरियों को छोड़ के आते हैं, ऐसा काम ना हो, आने वाले को भी सुविधा रहे, जाने वाले को भी सुविधा रहे। तो इस प्रकार से ये जो मुहूर्त, अगर मुहूर्त निकालना है तो केवल बुरे काम का, अगर हमने किसी को बुरे वचन बोलने हैं, तब मुहूर्त का देखें कि कौन से मुहूर्त में बोलें। उस काम को टालते जाएं तो धीरे धीरे वो काम समाप्त हो जाएगा। उसका मुहूर्त है, अच्छे काम का कोई मुहूर्त नहीं है। ऐसी भ्रांतियों से विज्ञ जनों को नहीं फंसना चाहिए, श्लोक नंबर 74 में लिखा। आगे, गृहस्थ जीवन के साथ अतिथि सत्कार भी जुड़ा हुआ है, उसमें अतिवाद नहीं बरता जाना चाहिए। कि कौन से मित्र हैं हमारे, कौन से अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, हमें तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसका उद्घोष है ये, अतिथि देवो भव। जो अतिथि हमारे घर आता है उसकी हम ऐसी सेवा करें जैसी कि हम चाहते हैं। उसको सम्मान से अगर भोजन नहीं दिया तो हमको भी सम्मान से नहीं मिलता। तो ये अतिथि की जरूर उसकी सेवा होनी चाहिए। हमारे माता पिता आते हैं, उनके मित्र हैं, माता पिता तो अतिथि नहीं है, उनके जो मित्र आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, हम उनको पूरा आवभगत करें। लेकिन उन उन अतिथियों से बचें जो स्वार्थी हैं। उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया। कहते एक बालक की मृत्यु हो गई, अब माता पिता बेचारे इस अवस्था में बालक को लेकर वहां पे खड़े थे शमशान के पास। अब समझ नहीं पा रहे थे कि बालक को हम मिट्टी में दबा दें या उसका दाह क्रिया कैसी करें। इतने में वहां पर सियार आया, बोला इसको धरती में गाड़ दो। कछुआ आया, कछुआ बोला अरे इसको तो गंगा में बहा दो, सब अंत पंत तो गंगा में ही जाना है, गंगा में बहा दो। गिद्ध आया, उसने बोला नहीं, इसको आकाश में छोड़ दो, सूर्य और पवन की उनको उसके अंतर्गत छोड़ दिया जाए। जो माता पिता थे बड़े समझदार थे, उन्होंने देखा ये तीनों ही स्वार्थी हैं। इन स्वार्थियों से बचते हुए उन्होंने क्या किया, उसकी दाह क्रिया वहीं पर की। कहते हैं परामर्श दिखता है उनमें, उनका स्वभाव, लेकिन उसमें स्वार्थ कितना है, इस बात को देखना होगा। हम मित्र बनाएं लेकिन वो कितने स्वार्थी हैं। अगर ऐसे मित्रों से हमारी दोस्ती हो जाए तो कितनी समस्या आ जाएगी। स्वार्थ भरे लोगों को एंटरटेन नहीं करना, उनको अपने घर में जगह नहीं देना। और किसको देना? जो हमारे को उन्नति, हमारी आत्मा को उन्नत बनाए, हमें मार्ग प्रदर्शन करें। अब जैसे हम किसी के घर में गए, अब हम एक मित्र बन के जाते हैं तो हमारी क्या ड्यूटीज हैं? सबसे पहले वहां पे जो बच्चे हैं उनको हम प्रेम दें। उस प्रेम कैसे देंगे? उनको उनकी ड्राइंग देखें, कि दिखाना बेटा अपनी राइटिंग दिखाना, मैं देखूं आपकी कॉपी, कॉपी देखी, उसकी राइटिंग के कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया। ये प्रेम देना हुआ। उसको हाथ लगाना, टच करना, ये बातें जो है अच्छी बातें नहीं आती। छूना नहीं किसी के बच्चों को, आज का समय जो है पलट चुका है। बिल्कुल डोंट टच एनीवन, किसी को नहीं छूना। तुम अच्छे भाव से भी छुओगे ना, वो भी मना है।
बस उनको एक सीमा अपनी बना के रखें। उनकी कॉपी देखी, उनको ड्राइंग के अंदर उनकी उनकी हॉबीज़ को देखा, हॉबीज़ को डेवलप किया। अगर आपको पेड़-पौधों की जानकारी है, उनके पौधे देखे, उसको बढ़ाने का तरीका बता दिया। ये जो है मार्गदर्शन करना, अगर किसी का अध्यात्म के अंदर रुचि है, तो उसको उपनिषद के बारे में बताया, प्रज्ञा उपनिषद, एक अच्छी पुस्तक देख के आए। तो हम एक अच्छे अतिथि बनकर ही किसी के घर जाएँ। ऐसे नहीं कि गए और जाकर उनकी निंदा चुगली के अंदर अपना समय तो खराब किया, दूसरे का भी खराब कराए। आज अगर बाबूजी और माताजी हमारे घर आते हैं, तो हमें कितना दे के जाते हैं। जब बाबूजी और माताजी यहाँ पर आए थे, उससे पहले मैं 4 बजे नहीं उठती थी। 5 बजे, साढ़े 5 बजे जब वो आए, उनके साथ एक नियमित दिनचर्या हुई, दिनचर्या बदल भी गई। तो ऐसे लोग अतिथि के रूप में हमारे पास कौन हो, इस बात को हमें ध्यान रखना। यहाँ पर पत्नी के बारे में बताया, इतनी सारी अंधविश्वासों के बारे, कुरीतियों के बारे, इसके बारे में हमें आचार्य जी ने बताया। जो पत्नी जो है, उसके लिए एक और लाइन भी हमें यहाँ पे मिली कि पत्नी गुलाम नहीं है, दासी नहीं है, ना ही पति दास है। दोनों सहचर हैं, दोनों को मिलकर इस गृहस्थ जीवन की जो ये गाड़ी है, उसको मिलकर खींचना है। अगर विद्योत्मा कालिदास को कालिदास बना सकती थी, हम क्या नहीं कर सकते। हम एक शिक्षक बन के, एक साथी बनकर एक बार कुछ महिलाएँ एक संत के पास गई, नाम नहीं ले रहे यहाँ पर। तो उनके पास गई और जाकर बोली कि ऐसा क्या है तुम्हारे में, काले रंग की तुम हो, हैं? इतनी सुंदर भी नहीं दिखती, लेकिन तुम्हारे पति तुमको बहुत प्रेम करते हैं। ये क्या कारण है? तो उसने बोला कि ये कारण है, मैं समय पर उनको सही परामर्श देती हूँ, नेक सलाह देती हूँ, उनसे ज़्यादा श्रम करती हूँ। सब सहयोगी एक वज़ीर बनकर, एक साथी बनकर, जब उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं घर की गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ, तो प्रेम अपने आप आ जाता है। कहते हैं आदर, आप मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते। आदर खरीदा नहीं जाता, माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है। तो प्रेम भी ऐसी यही बात है। और यदि हम अपने काम को बड़ी ईमानदारी, समझदारी, ज़िम्मेवारी और बहादुरी से करेंगे, कौन प्रेम नहीं करेगा? सभी प्रेम करेंगे, सभी आदर करेंगे। तो ये हम अतिथियों से आगे चलते हैं, जहाँ पर आया संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार जो है हर दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं, ये टूटते ही जा रहे हैं। कर्तव्य और उत्तरदायित्व जब बँटे रहते हैं, हमारी क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं और हमारे क्या अधिकार हैं, उम, किसको किस समय में क्या मिलना चाहिए। जब ये बातें सभी लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा करें, कर्तव्य को पूरा करें, तभी जो है संयुक्त परिवार जो हैं वो सफल होते हैं। अन्यथा ये टूटते चले जाते हैं। अब संयुक्त परिवारों में कितना लाभ है, बच्चों को हमें किसी के पास छोड़ना नहीं पड़ता, माता-पिता ही बच्चों को सँभाल लेते हैं। तो ये जो है, इसको भी हम समझें और अपनी विवेक को जागृत करें। तो चलिए, गृहस्थ जीवन की महिमा अन्य आश्रमों की तरह ही सुंदर है, प्रशंसनीय है और श्लाघ्य है। लोक सेवा का उच्च आदर्श अपनाने वालों के लिए ये अनिवार्य नहीं, तो भी सर्वधा सॉरी सर्वसाधारण के लिए वही उपयुक्त है। हर किसी का जन्म और विकास तो परिवार के अंतर्गत ही होता है और इसके साथ हर कोई जुड़ा हुआ भी है। तो आज का जो उद्बोधन है, धौम्य ऋषि ने यहीं तक रखा और आचार्य जी ने यहीं तक लिखा, और इसके बाद जो है अभिवंदन प्रार्थना के साथ आज का सत्र समाप्त हुआ। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते गृहस्थ जीवन इति प्रकरणो नाम दूसरा अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।